नमस्कार दोस्तों, आज हमने आपको सही स्टॉक में निवेश करके पैसे कमाने का तरीका बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। शेयर बाजार में उन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही रिस्क है जो कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित रिसर्च नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस धारा में नहीं आते हैं, इसीलिए निवेश करने से पहले स्टॉक को समझना और उसका विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यदि आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छे लाभ लाने वाले शेयरों का विश्लेषण और चयन कैसे करें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दीजिए और हमारे प्रोडक्ट पर भी एक नज़र डालने का सुझाव देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वे देश के सबसे धनिक व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। वो है टाटा ग्रुप की वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन और टेक्निक सेवाओं में अग्रणी टाटा एलेक्सी है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शेयर ने 3 साल की छोटी सी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। एक वास्तविक मल्टी बैगर स्टॉक ये सितंबर 2019 में लगभग ₹700 पर कारोबार कर रहा था और अब ये ₹9,000 पर कारोबार कर रहा है। इसीलिए अगर आपने 3 साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज ये बढ़कर ₹8 लाख से अधिक हो जाता। तो आखिरकार हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? ये स्टॉक कोई और नहीं बल्कि टाटा एलेक्सी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में 10,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ है। तो आखिर टाटा एलेक्सी करती क्या है? टाटा एलेक्सी एक मध्यम आकार की आईटी फर्म है जो अपनी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका अधिकांश रेवेन्यू 87% प्रसारण और संचार, ट्रांसपोर्टेशन और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने से आता है। रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर के ग्राहकों से आता है। इसका 42% रेवेन्यू अमेरिका से, 30% यूरोप से, 16% भारत से और शेष दुनिया से आता है। कंपनी द्वारा डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले कई उपकरणों का एक अभिन्न अंग बन गया है। इनमें से घरेलू उपकरण, मोबाइल फ़ोन, कार और वाहन, चिकित्सा उपकरण और बहुत कुछ शामिल है। लेकिन व्यवसाय का सबसे आशाजनक सेगमेंट इसके छोटे सेगमेंट में से एक है जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट में IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स परस्पर संबंधित और इंटरनेट से जुड़ी वस्तुओं का एक नेटवर्क है। ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना वायरलेस नेटवर्क पर डेटा एकत्र और प्रसारित कर सकता है। भारतीय IoT बाजार को 2022 से लेकर 2027 में 13.9% की CAGR प्रदर्शित करना है। इस सेगमेंट के तहत टाटा एलेक्सी ग्राहक को अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को डिज़ाइन थिंकिंग और क्लाउड, मोबिलिटी और वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से फिर से तैयार करने से मदद करता है। ये विशेषता टाटा एलेक्सी को एक मजबूत दावेदार बनाती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेस में अग्रणी बनाती है। और कोरोना महामारी के बाद के युग में डिजिटाइजेशन नया मापदंड बनने के साथ ये अवसर केवल बड़ा होता गया है। इसलिए टाटा एलेक्सी को एक अच्छी स्थिति में ला दिया है जिससे उसने कम समय में शानदार रिटर्न देने में मदद मिली है। कंपनी के शानदार फाइनेंशियल प्रदर्शन ने विकास की सभी उम्मीदों को पार कर लिया है। ये वृद्धि उस असाधारण रिटर्न में दिखाई देती है जो स्टॉक ने कम समय में उत्पन्न किया है। हालांकि आगे बढ़ते हुए कंपनी बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में दोहन करते हुए परिवहन क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा वे अपने हेल्थ केयर सेगमेंट का भी विस्तार कर रहे हैं जो पिछले 2 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। कंपनी को उम्मीद है कि रेवेन्यू मिक्स 40% संचार और प्रसारण, 40% ट्रांसपोर्टेशन और 20% स्वास्थ्य सेवा की ओर से अधिक होगा। लेकिन ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है? वर्तमान में स्टॉक 89.4x के मूल्य से आय रेशियो पर कारोबार कर रहा है। ये रेशियो इसके 5 साल के औसत 30x और उद्योग के 24x के औसत से बहुत ही अधिक है। हालांकि इस शेयरों निवेशकों को छोटी सी अवधि में भारी संपत्ति बनाने में मदद की है, लेकिन भविष्य में इस तरह की वृद्धि को प्रतिबिंबित करना किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में कंपनी के बड़े समकक्षों ने ये हासिल किया है। पिछले 2 दशकों में
शेयरों में लगभग 10 गुना 2 बार वृद्धि हुई है। दूसरी कंपनी ने फरवरी 1999 में रुपये 19 से लेके 2000 में रुपये 170 पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद कई उतार चढ़ावों के बाद स्टॉक अप्रैल 2022 में 1900 रुपये पर सभी समय तक पहुंच गया। इस तरह TCS 2022 में रुपये 37 से बढ़कर 2009 में रुपये 300 हो गया। इसके बाद जनवरी में 2022 में इसने अपने सभी समय के रुपये 4000 के स्तर को छू लिया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? अंत में जो मायने रखता है वह है व्यवसाय। जहां ऐसी कई सफलता की कहानियां हैं, वही कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो जल्दी खत्म हो गए। अनेक कंपनी 2005 में रुपये 9 से बढ़कर 2008 में रुपये 100 हो गई और अब कई उतार चढ़ावों के बाद रुपये 50 पर ही कारोबार हो रहा है। स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी के व्यवसाय का एक कार्य है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं यदि कोई व्यवसाय अच्छा करता है तो स्टॉक अपने आप फॉलो करता है। पिछले कुछ वर्षों में मैनेजमेंट मार्गदर्शन अपने प्रदर्शन के अनुरूप हो रहा है। अब भी प्रबंधन बिना किसी थकान के अपने व्यवसाय को मजबूत दर से बढ़ने के लिए आश्वस्त है। हालांकि स्टॉक का मौजूदा ऊंचा मूल्यांकन भविष्य में मजबूत रिटर्न के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता है। तो अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। शेयर बाजार के और ट्यूटोरियल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए। धन्यवाद।